भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में रिंग रोड स्थित रिंगबाद तालाब पर अवैध अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण का मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6.25 एकड़ के इस निस्तार तालाब की जमीन अब घटकर महज 27 डेसिमल रह गई है। आरोप है कि जल भराव क्षेत्र को मिट्टी डालकर पाट दिया गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांतरण करा लिया गया। कैलाश मिश्रा ने आरोप लगाया कि आजाद इराकी नामक व्यक्ति ने खुद को भूमि का स्वामी बताते हुए यह पूरा खेल किया है। उन्होंने खसरा नंबर 3714 का हवाला देते हुए कहा कि जमीन के रिकॉर्ड में वर्षों से गड़बड़ी की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि एक ही व्यक्ति जयलाल के नाम पर 2 अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। एक में मृत्यु वर्ष 1976 बताया गया, जबकि दूसरे में 1963, जिससे पूरे इलाके में फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई। अंबिकापुर के रिंगबाद तालाब पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामांतरण का यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक ही जमीन के दस्तावेजों में इतनी बड़ी हेराफेरी हो गई और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर सरगुजा से मांग की है कि नामांतरण को तत्काल निरस्त किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। स्थानीय लोगों ने भी चेतावनी दी कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो शहर क्या है, मैं तो ये चाहूँगा कि शहर में जितने भी जल भराव क्षेत्र है, जो तालाब हैं, वो निरंतर पट रहे हैं और उनका रकबा जो मास्टर प्लान में था उससे निरंतर घट रहा है। अभी का जो प्रकरण आया कि जो रिंग बांध है और उस पे जो शासकीय अभिलेख में वो 57 डिसमिल जो दर्ज है, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी जो रजिस्ट्री हुई है जनवरी में, आजाद इराकी द्वारा वो खरीदा गया है और उसी के द्वारा पाटा जा रहा था और उसी के द्वारा सोशल मीडिया में बताया गया कि नहीं वो सही है और जल भराव नहीं। तो मैंने जब इसका परीक्षण किया और जब बाकी रिकॉर्ड के लिए गया तो पता चला कि यह जो है वो जयलाल के नाम पे दर्ज था शासकीय अभिलेख में। और 2024 में एक सखौली की महिला है ननकी बाई, उन्होंने अपना फौज चढ़ाने के लिए न्यायालय तहसीलदार में आवेदन दिया और न्यायालय तहसीलदार ने आवेदन दिया। उसमें जो जयलाल का जो मृत्यु प्रमाण पत्र था वो हॉली क्रॉस हॉस्पिटल का था और उसमें मौत जो है वो 76 में बताई गई है। ये मैं बताऊंगा कि 76 में बताया गया है इसका, और वो जारी हुआ 2018 में। 23 अप्रैल 1976 में जयलाल की मौत बताई गई और उसका पंजीयन है 24/2/2018 को। और संयोग से ऐसा हुआ कि वो ननकी बाई का देहांत हो जाता है और वो केस खारिज हो जाता है। अचानक 9वें महीने में 2025 में एक चंद्रशेखर यादव करके जो है वो फिर से एक फौती नामांतरण का प्रकरण लाता है न्यायालय तहसीलदार में, और वहां जो जयलाल का वो मृत्यु प्रमाण पत्र देता है वो अमल भिट्टी का देता है और उसमें वो मृत्यु बताता है 12 अप्रैल 1963 को, और वो अमल भिट्टी से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है 1/9/2025 को। 1/9/2025 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है और 6/9 को वो प्रकरण ले आता है कि फौती चढ़ाया जाए। 6 दिन भी नहीं होता कि वो प्रकरण के लिए ले आता है और उसमें फिर जो ये बताता है कि अमल भिट्टी का रहने वाला था, मौत वहाँ हुई है। तो अमल भिट्टी चूंकि लखनपुर तहसील में आता है तो वहाँ वो पत्र जाता है कि इसका जो वंश वृक्ष है वहाँ से मंगाया जाए, वहाँ से तहसीलदार से मंगाया जाता है। जो पत्र जाता है वो मुझे नहीं दिखता कहीं पे भी उस पूरे प्रकरण में कि वो तहसीलदार ने रिसीव किया है या तहसीलदार ने फिर पटवारी को दिया है। पटवारी जो दिनेश भगत है अमल भिट्टी का, उसने अपने पत्र में भी कहीं उल्लेख नहीं किया है कि तहसीलदार का पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ, दिनांक उसमें उल्लेखित नहीं है। और वहां से जो प्रतिवेदन आता है उसमें भी तहसीलदार का कहीं कवरिंग लेटर नहीं है, केवल पटवारी का प्रतिवेदन है। और जो आवेदन में चंद्रशेखर यादव ने वंश वृक्ष दिया था सेम वो पटवारी उतार के प्रस्तुत कर देता है और उसके बाद फिर फौत का नामांतरण इन लोगों के नाम पे हो जाता है।
देखा भी नहीं जाता कि ननकी बाई ने जो इसी जमीन के लिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया था, जो वंश वृक्ष दिया था, उसकी जांच भी नहीं की जाती। न्यायालय तहसीलदार लखनपुर ने जो पत्र दिया उसमें तहसीलदार का कवरिंग लेटर है, उसको भी देखा नहीं जाता। और इन सब के बावजूद पटवारी जो अंबिकापुर का प्रतिवेदन है वह भी लिखता है कि ये जल भराव क्षेत्र है। उसके बाद भी बिना सूक्ष्मता से जांच किए और फौती नामांतरण इन 8 लोगों वारिस बना दिया जाता है और उनके नाम पे नामांतरण हो जाता है। और उसके 1 महीना भी पूरा नहीं होता कि वो लोग जो लोग भी रहे हैं, आजाद इराकी वगैरह, उन लोगों ने अपने नाम पे रजिस्ट्री दर्ज करा लिया है। और उसके कुछ दिन के अंदर ही और उस जल भराव क्षेत्र को रात में जेसीबी और सब ट्रैक्टर लगाकर वो पाटना शुरू करते हैं। और रात को जब खबर होती है नगर निगम आयुक्त को, वो अमला भेजते हैं। वो जब भेजते हैं तो कुछ बड़े नेताओं का दबाव आता है निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पे कि रोको मत, ठोको मत। फिर उसके बाद फिर कलेक्टर तक बात पहुंचती है। कलेक्टर रात को पूरा राजस्व अमला भेजते हैं और वो पटना बंद होता है। अब उसके बाद फिर ये प्रकरण जब कलेक्टर साहब के नॉलेज में हम लोगों ने लाया विथ प्रमाण से, तब उन्होंने निर्देश दिया नीचे और उस पर तहसीलदार का स्थगन है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द कलेक्टर सरगुजा से बहुत उम्मीद है और उनका आश्वासन भी है कि बहुत जल्द इस पे जांच करके नामांतरण निरस्त होगा और पुरानी स्थिति में जो जल भराव क्षेत्र है वो पुरानी स्थिति में वापस आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम को उसको सौंप के फिर वो जल का स्तर जो है, जितना भी जल स्रोत है, उसको बचाया जा सके, उसी का यही प्रयास है। समझ में आ रहा है आपके दस्तावेज के साथ, क्या लगता है इसमें अधिकारी और नहीं, जांच हो के तो पूरा एफआईआर होना चाहिए, अपराध तो दर्ज होने चाहिए और जिसने बनवाया। अब आप देखिए कि वही जो जिसने क्रेता है, जो क्रेता है वो ननकी बाई वाले आवेदन में, शपथ पत्र में वो पहचान करता है। और ये आजाद इराकी वो है, मैं बताऊंगा आपको कि दरिमा के जमीन, एक प्रॉपर दरिमा में एक जमीन लिया, वो इसी तरह शासकीय जमीन थी, वो कलेक्टर का अनुमति नहीं हुआ और इसने रजिस्ट्री करा लिया। रजिस्ट्री करा लिया उसके बाद वो नामांतरण खारिज हुआ। इसी तरह से इसने खुटिया में एक जमीन लिया, खुटिया में एक जमीन लिया, वहां भी नामांतरण पे रोक लगा दिया तहसीलदार ने। ये तीसरा प्रकरण है। तो प्रशासन, जिला प्रशासन को इस नाम पे अलर्ट होना चाहिए और जो फर्जी नामा इसने शपथ पत्र पहचान करता दिया है उस पे एफआईआर होके इस पे भी कार्रवाई होना चाहिए।